ओके चलो देखते हैं अभी हार्ड सरफेस मॉडलिंग। देखो हार्ड सरफेस मॉडलिंग को थोड़ा सा तो ऐसा लोगे सबसे ज़्यादा मार्केट की जो डिमांड है वो है हार्ड सरफेस मॉडलिंग की। अगर आप देखो ना, जब भी कोई स्टूडेंट जब मॉडलिंग सीखता है, मॉडलिंग टेक्सचरिंग लाइटिंग रिगिंग सब कुछ होता है, लेकिन उसके अंदर मॉडलिंग में भी वैरायटी होती है। एक होता है मॉडलिंग होता है आपका हार्ड सरफेस मॉडलिंग। हार्ड सरफेस मॉडलिंग में ये सब आता है, जैसे बुलेट हो गया, कोई भी लाइक मशीन हो गई, ये सब हार्ड सरफेस मॉडलिंग में आ गया। ठीक है, कैरेक्टर मॉडलिंग आपका अलग होता है, इन्वायरमेंट मॉडलिंग आपका अलग होता है। तो अगर आप कभी भी जाते हो, हार्ड सरफेस मॉडलिंग में हायरिंग भी ज़्यादा होती है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो अगर आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग में जाओ तो हार्ड सरफेस मॉडलिंग बहुत ही परफेक्टली डील करो। जैसे हमने की वाला बनाया था ना, उसको कैसे बोले प्रॉपर हार्ड जैसे दिखाया, सॉफ्ट नहीं रहने दिया, प्रॉपर कॉर्नर पे बेवल आपका प्रॉपर साइन कर रहा है, चीज़ों को ऐसे मैनेज कर रखा है। ऐसे कई चीज़ें हैं जो चैनल पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा क्या। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो अपने स्टूडेंट ने बनाया है, अच्छा बनाया, एफर्ट्स इज गुड। ठीक है, अभी एज ए स्टार्टिंग अच्छा एफर्ट्स किया यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को दो चीज़ों को हम लोग मार्क करें यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। जैसे अगर मैं देखूँ, सबसे पहली चीज़, कभी भी किसी को काम दे रहे हो तो सेम एंगल देने की कोशिश करो। सेम एंगल देने में क्या होता है कि आपको यहाँ पे ना दिक्कत नहीं आती। जैसे अब ये एंगल है मेरे पास, यहाँ पे 3/4 एंगल है, तो ये मेरा साइड है, तो साइड ही देना तो ज़्यादा बेटर था। या अगर मैं इसकी फाइल को देखूँ तो फाइल के साथ मैं थोड़ा सा डील कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये फाइल को देखें, फाइल के साथ हम थोड़ा सा मैनेज करें। अभी हार्ड सरफेस मॉडलिंग में क्या है, कभी भी किसी भी स्टूडियो में जा रहे हो, सबसे पहला काम सिलेक्ट किया, राइट क्लिक एंड असाइन कर दे ब्लेंड। ठीक है, ब्लेंड करने के बाद यहाँ पे दिख रहा है पे साइनिंग, वो साइनिंग को देखो यहाँ पे कुछ ट्रैवल करता नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे देखो ये, तो लाइक आपका जो काम जो चेक होने वाला है ना, वो ऐसे चेक करके ना वो रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आप स्टूडियो में आते हो, जैसे लक्ष्य है आपका, गेम शास्त्र है, ठीक है, आपका लाइक EA स्पोर्ट्स है, ठीक है, जो बड़े बड़े गेमिंग स्टूडियो हैं या प्रोडक्शन स्टूडियो में अगर मैं बात करूँ, जैसे आपका डीनेक हो गया, MPC हो गया, हार्ड सरफेस मॉडलिंग मतलब एग्जैक्ट ही चाहिए क्या, उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। 80, 90, 95, 98 तक जितना मिले वो उतने में सेटिस्फाइड है। अभी देखो ये सिंपल वाटी, ये छोटी सी चीज़ आप हमेशा क्रॉस चेक कर लो कभी भी। ठीक ना, ये देखो आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करो, यहाँ पे ये स्पार्कुलर कहाँ पे कैसा ट्रैवल कर रहा है। मॉडलिंग वाइज मैं बोलूँ तो यहाँ पे ये देखना, यहाँ पे अभी हार्ड सरफेस मॉडल है, आपने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया है। देखो यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो ये कर्व नहीं दिख रहा है यहाँ पे। मैं लिटरली देखो, अभी मैं मन रखने के लिए बोल दूँ ना कि यार काम अच्छा है तो ठीक है, लेकिन क्या होगा, कल आप स्टूडियो में जाओगे ना, वहाँ पे जब आप रिजेक्ट हो जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कहेंगे सर ने तो मुझे बताया नहीं। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, बहुत बढ़िया बना है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाता हूँ, यहाँ पे बस कर्व होता है, कर्व के अंदर यहाँ पे 3 पॉइंट होता है। ठीक है, 3 पॉइंट पे गया, यहाँ पे मैंने 1 क्लिक किया, 2 क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड 3 क्लिक कर दिया यहाँ पे, आपको आर्क पता चल जाएगा। कभी भी आप मॉडल बना रहे हो ना, आप अभी मॉडल आपने अच्छा बनाया, लेकिन देखो ये आर्क दिख रहा है यहाँ पे, आर्क क्या ऐसा ही है वो देखना है। ठीक है, यहाँ देखो साइड व्यू में जाके देखो, यहाँ पे आर्क प्रॉपर मेंटेन होगा, कटिंग करके लाते हैं यहाँ पे। अभी आपने इतनी सारी मेहनत की, बहुत सारा मेहनत किया, और इतने सारी मेहनत के बाद छोटी सी गलती कर दी, वो छोटी सी गलती आपको रिजेक्ट करवा देगा। वो रिजेक्शन नहीं चाहिए क्या। अगर आप चाहते हो ना आपका काम को, देखो 10 काम मत करो, 5 ही काम करो, 5 में परफेक्शन दिखेगा। परफेक्शन में आपके काम होना चाहिए। देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी ये नोटिस है। अब जितने टेक्निकल पर्सन होंगे ना, हम जैसे लोग एकदम से ऐसा नोटिस करेंगे कि ये पार्ट यहाँ पे, लेकिन मैंने आपको माया के अंदर क्यों बताया, ताकि आप लोग इसे सही कर सको। दिख रहा है, तो वो छोटी छोटी गलती नहीं करना है क्या प्लीज़। ये तो मतलब मैं अपने स्टूडेंट को तो सजेस्ट करता हूँ, मेरे स्टूडेंट ऐसी गलती ना करें। ठीक है, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद ही मैं अगर आपको मैं बताता हूँ कि भाई मुझे अगर 15-16 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ कि ये सब चीज़ नहीं करोगे तो ठीक रहेगा, लेकिन इसके बाद अगर आप ऐसी गलती करते हो ना तो फेस करोगे। ऐसे कई लोगों ने फेस किया है। जो लोग बात नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, उस स्टूडियो वाले समझाएंगे। मेरे समझाने का मतलब नहीं होता। मैं तो चाहूँगा तुम लोग एक ही बार काम करो, एक ही बार में सिलेक्शन हो जाए। हाँ, तुम लोग बात नहीं सुनोगे तो एक बार रिजेक्ट होगा, 2 बार रिजेक्ट होगा, जब तक नहीं सुनोगे तब तक रिजेक्ट होगे, वो तुम पे डिपेंड करता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो आर्क दिख रहा है यहाँ पे भी नोटिस हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आपने इतनी मेहनत की, इसको तो सा आर्क को प्रॉपर ये देखना, ये प्रॉपर मेंटेन करना है यहाँ पे। ओके, ये देखो बहुत बढ़िया सा यहाँ पे दिख रहा है। अभी मैं यहाँ से बताता तो आपको आइडिया नहीं मिलता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये आर्क प्रॉपर मेंटेन करोगे तो दिस इज गुड, अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोल्ट है, यहाँ पे आपने दे रखा, ये भी अच्छा। जितना कम जितना ज़्यादा है। देखो अभी ये चीज़ अगर मैं आपको बताता हूँ, अभी आप लोग सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो, लिटरली बताता हूँ, थोड़ा सा समझना क्या। पहले आपको ये सोचो कि मैं टेक्सटिंग किस में करने वाला हूँ। ये काम में अगर मैं आपको बोला भाई मुझे ये काम करना है, इसके अंदर टेक्सचर करना है, तो ये काम मैं सब्सटेंस में भी कर सकता हूँ, या नॉर्मल में आपका छोटा सा डॉट उठा के लगा सकता हूँ। तो मॉडल में नहीं, देखो इसमें डेप्थ ज़्यादा नहीं है। डेप्थ को समझो,
0.3 जितना डेप्थ होता है वो तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन अगर आपको यहाँ पर अलग से देना है तो अलग से देने में देखो आपने यहाँ पे थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा दे दी। उनको क्या चाहिए, जब आप किसी भी स्टूडियो में आ रहे हो उनको ये चाहिए खाने में जैसे नमक होता है ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, मैनेज, मतलब हल्का फुल्का अप डाउन चलेगा। यहाँ देखो डॉट कम है, यहाँ पे डॉट ज़्यादा है। आपको लगेगा यार सर इतना बारीकी में कौन चेक करता है, यार स्टूडियो है जो आपको 25, 30, 35 हज़ार देने वाला है, इससे ज़्यादा बारीकी में चेक करेगा। आप एक बार जाके तो देखो, जिस दिन एंट्री कर जाओगे ना उस दिन मेरी बात याद आएगी, उस दिन कहोगे कि सर ने बोला था सही बोला था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ जितनी बारीकी से काम करोगे। अब यहाँ पे देखो, अभी ये रिम ही देख लो आप, इस रिम में देखो कितना डिफरेंस है, यहाँ देख रहे डिफरेंस। अभी ये क्या बच्चे क्या कहते हैं, सर हमने बना दिया हमारा काम हो गया ठीक है, अरे सर हमने इतनी मेहनत की तो है, अरे मेहनत ही तो की है भाई, आसान थोड़े किया है। सामने वाले को मैं तो तुम लोग के लिए सेटिस्फाइड होगा, चले अपने स्टूडेंट चलो कोई बात नहीं छोड़ दो, लेकिन जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझोगे ना यहाँ पे, वो स्टूडियो वाला आपको रिजेक्ट कर देंगे। क्या इसको समझो, क्या इसको लाइट मत लो, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा इसको लाइट मत लो। ये देखो इसके अंदर जैसे होता है ना, ये इस वाले रिम का पार्ट नहीं लग रहा है, कोई और रिम के जैसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो तो वैसे भी आते हैं, क्या बोलते हैं प्लास्टिक के तो मोटे से वैसे भी आते हैं, वो मे भी शायद वो रेफरेंस हो तो वो भी हो सकता है। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग तो मैच नहीं कर रहा, सिमिलर रेफरेंस होगा तो काम कर सकते हैं। दूसरी चीज टायर मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या अरे देखो यहाँ पे क्या होता है, इतनी बड़ी चीज़ बनाई, टायर मॉडलिंग आपने नहीं बनाया तो भी दिक्कत है, ठीक है। यहाँ देखो अब आपने बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की, लेकिन देखो ये बिस्किट जैसे बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पे जो ध्यान से देखो, अगर आप इसे बना रहे हो इसकी टेक्निक है, 1-2 टेक्निक तो शायद मैंने भी चैनल पे डाल रखी है, नहीं हो तो मैं से बोलोगे तो मैं ये भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता दूंगा। ये जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे दिखेगा, या तो आप एक सरफेस एक पैटर्न बनाना है, डुप्लीकेट करना है, एक पैटर्न बनाओ, या आपका 200-250 आपने डुप्लीकेट किया, आपने अटैच कर देना, मर्ज करना, बेंड करना, काम खत्म। उसी से तो एडजस्ट करोगे तो ये ट्यूब टायर सब बन जाएगा, तो दिक्कत नहीं है। तो ये शेप दिख रहा है तो इन चीज़ों को दोस्तों आप ऑब्जर्व करना। ये लास्ट में ये लाइन दे रखा है, इसने डिवाइड करके बता दिया कि देखो ये जो शेप है ना, ये पार्ट इसके ऊपर और देन ये पार्ट ऐसे, ये चीज़ ठीक है। ये तो सा समझना क्या, यहाँ आ जाओ, ये देखो अभी हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो स्टूडियो वाला क्या देखा है, स्टूडियो वाला क्या भाई तुमने रेफरेंस फॉलो किया, अभी थोड़ा सा सोचिए ऐसे बाहर निकला होगा कैसा लगेगा। या तो आपने मुझे प्रॉपर रेफरेंस नहीं दिया, अगर आपको ये रेफरेंस है तो इसके अकॉर्डिंग ये तो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये अंदर ये दबना चाहिए, थोड़ा सा बेंड होगा यहाँ पे और थोड़ा सा ब्लेंड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास एक सिंपल सी लाइन के बाद यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे ये अच्छा बना है, ठीक है। अभी मैंने मैच तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे लुक एंड फील अच्छा दिख रहा है, ठीक है। जैसे होता है ये पार्ट, ठीक है। इन सब चीज़ों को समझोगे, ये भी देखो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। क्या है देखो, हार्ड सरफेस मॉडलिंग बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अगर आपको मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँ तो बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ टिप्स एंड यहाँ पे भी दे रखे हैं, इसके अंदर देखो इसके अंदर भी कई चीज़ मिलेंगी क्या आपको। लिटरली देखो ये देख रहे हैं पूरा हॉलो जो दे रखा है, वो टिप्स एंड ट्रिक्स देख के काम करोगे ना, वहाँ पे टोपोलॉजी भी देखिएगा, वायर फ्रेम भी देखिएगा, तो वो चीज़ों को तो ऐसा देखना समझना, तो चीज़ें अच्छी हैं। देखो मैं यहाँ पे देखो माया के अंदर, देखो आपने माया के अंदर काम अच्छा किया है, ठीक है। और एक्सप्रेस W कंट्रोल शिफ्ट एंड H, ये देखो यहाँ पे ऑल्ट H, ठीक है। ये आपके वर्क करेंगे अगर आप इसे मैनेज करके करोगे तो। देखो यहाँ पे, लेकिन देखो आप जब मैनेज करो ना इसको, देखो कैसे करना है, ये आपने अच्छा किया, लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान से देखो ना आप यहाँ पे, ये देखो अप डाउन दिख रहा है क्या, बिकॉज ऑफ देखो ये आप इसको देखो, बहुत बड़ा करने से बेनिफिट नहीं है। और आप यहाँ आ जाओ, इस चाबी के अंदर को होल देखो, यहाँ पे एक ही मेथड है, सिंपल सा मेथड है, सिंपल से मेथड को अच्छे से फॉलो करो, आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वो परफेक्शन दो। क्या अभी आपने काम किया, देखो अब इतने बड़े काम में छोटी छोटी चीज़ दिखती नहीं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ देखने के बाद ना, वो जहाँ उन्होंने देखा, वो देखो यहाँ से ना चील की नज़र होती है क्या उन लोगों की, ऐसे नहीं है, उनका रोज़ का काम है। अब जिनका रोज़ का काम होता है क्या था, वो ऐसे चुटकी में ही पकड़ लेते हैं भाई, तो ऐसे ही काम होता है कि वो ऐसे पकड़ लेंगे आपके काम को। तो क्या देख रहे हैं, और देखो ब्लेंड डालने के बाद ये डेंट और वो सब भी दिख रहा है ना। तो ये सब चीज़ को अगर मॉडिफाई कर सकते हो, मेरा करेक्शन देना अगर आपके काम का है तो ज़रूर लो, ठीक है। अगर लगे कि नहीं सर ने बताया छोड़ो हम लोग तो ऐसे काम चला लेंगे, तो इंटरव्यू के लिए आप रेडी रहना, इंटरव्यू में आप ऐसे ही फेस करने वाले हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। काफ़ी चीज़ देखो, एफर्ट्स बहुत अच्छे, बहुत मेहनत की है। अब इन्हीं मेहनत में देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें काम कर लें तो और मज़ा आ जाएगा। देखना पे, ये देखो ऐसे इस मॉडल को बनाने में टाइम लगता है क्या, मैं समझ सकता हूँ जो मॉडलर है, ठीक है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जो पार्ट दिया ना, पे देखो ये पार्ट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे क्या शिफ्ट एंड सेपरेट कर दिया यहाँ पे, तो सेपरेट करने के बाद ऑल्ट एंड H, यहाँ देखो
किसी को करेक्शन बताना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप करेक्शन सही नहीं बताओगे तो वो बंदा भी सोचेगा यार कहाँ जाए, ठीक है। इसको समझा यहाँ पे, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे दिस वन W, ये देखना यहाँ पे, देन इसके साथ मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया। यहाँ पे स्पेकुलर बनना चाहिए, यहाँ पे नहीं बनेगा आपका हार्ड सरफेस मॉडल नहीं होगा वो, ठीक है। देखना यहाँ पे जैसे ये मैं दिखाऊँ, मुझे यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो कनेक्टिविटी बनाओ। टोपोलॉजी को अगर आप मैनेज करते हैं ना, आप कनेक्टिविटी बनाओगे तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एक और ऑप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, इंसर्ट एज लूप टूल पे गए, आपको टेक्सचर शेडिंग करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसको अगर जाके सिंपल सा पार्ट सेफ्ट एंड स्मूथ करते हो तो स्मूथ में ये बढ़िया दिखना चाहिए, ठीक है। और स्मूथ में हार्ड सरफेस मॉडल कैसा होना चाहिए, हार्ड मतलब हार्ड ही लगे। देखो यहाँ पे अगर मैं या तो सपोर्टिंग एज दूँ यहाँ पे तो अभी भी सॉफ्ट नजर आ रहा है, तो इसे क्या चाहिए, देखो यहाँ पे वो चाहिए उतना बेटर नहीं दिख रहा। या तो मैं इसको मैंने यहाँ पे क्या सेफ्ट एंड स्मूथ, यहाँ पे मैंने डिजाइन को कर दिया 2 टाइम्स। अभी देखो ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ गलतियां भी नजर आ रही हैं यहाँ पे, तो ये स्पेकुलर दिखना चाहिए और आपको आपसे स्टूडियो वाले ही मांगेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे एक मैंने आपको ना एक बहुत बढ़िया मॉडल बताया, जिनको हार्ड सरफेस मॉडलिंग नहीं आती तो इसको देखो, यहाँ पे एक डूम करके मॉडल मैंने यहाँ पे दिया है, ये देखो इस मॉडल को एक बार ऑब्जर्व करना, क्या हार्ड सरफेस मॉडलिंग की टेक्निक बताई, जहाँ पे सेगमेंट की जरूरत वहाँ पे सेगमेंट दो, नहीं सेगमेंट दोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। हार्ड जैसे इसमें एक ये है, इसमें आपको एक और चीज़ मैं बताऊंगा, इसके अंदर एक चीज़ मैंने और भी ऐड ऑन किया है, क्या बोलते हैं उसे, कटर। इसमें देखो आप हार्ड सरफेस मॉडलिंग के लिए मैंने सेगमेंट दिया है, जहाँ पे नहीं रहे वहाँ पे देना ही पड़ेगा, दिक्कत नहीं है। आप हाई पॉली अच्छे से बनाओ, उसके बाद आप रीटोपोलॉजी कर सकते हो, ठीक है। तो ये जरूरी है, नहीं तो आपके मॉडल कामयाब नहीं होगा। देखो आपको मैं छोटा सा मैंने थोड़ा सा सैंपल तो दिया, थोड़ा सा मैंने आपको बताया भाई ऐसे देखो ये बहुत बढ़िया मॉडल है, कॉम्प्लेक्स मॉडलिंग है, नहीं होता मेरे को बोलो सर में से नहीं बन रहा, मैं आपको ये इस मॉडलिंग के कुछ अलग अलग टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, जो मॉडल नहीं बने बोलो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ना उसको ऐसे नहीं कर दो। ये भी बहुत अच्छा मॉडल होता है, इसके अंदर से निकला होता है, जैसे ये पार्ट देखना है यहाँ पे, अब इसी के अंदर से अगर मैं आपको थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ, यहाँ पे देखो फोकस किया मैंने यहाँ पे, ये फेसेस जो निकलेंगे ना ये इसमें से निकलेंगे, यहाँ पे मेक श्योर इसमें से निकलेंगे। सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये निकलेगा, इसको मैं मैनेज करूंगा यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड देन आर फॉर स्केल, ऐसे करके तब मॉडल निकलने वाला है, तब वो चीज़ें निकल के आने वाली है। ये होता है हार्ड सरफेस मॉडलिंग की वजह, इसको मैं मैनेज भी कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इसके सपोर्टिंग में भी दे रहा हूँ, यहाँ पे भी सपोर्टिंग में दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो जाकर मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसकी भी ना बेसिक चीज़ अगर देखो ना यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, यहाँ से देखो यहाँ इधर नहीं इधर देखो, देखो यहाँ पे ये मिनिमम इसको मैं ऐसे मैनेज करूँगा ताकि वो चीज़ें बेटर दिखें यहाँ पे, ठीक है। बेटर देखने के लिए यहाँ पे क्या करना है, तो यहाँ पे 3 प्रेस करोगे, देखना यहाँ पे इसको भी सपोर्टिंग एज में देखिए हम मैनेज करेंगे यहाँ पे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, सेफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल, तो मैंने इंसर्ट एज लूप टूल पे गया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे मल्टी सेगमेंट दिया। सेगमेंट में कंजूसी नहीं करो, जहाँ नहीं रहे वहाँ पे सेगमेंट दो, ठीक है। जैसे मैं करता हूँ यहाँ पे, ये देखो तो यहाँ पे चीज़ अच्छी दिखेंगे। फिर इसके बाद मेरे को देखो यहाँ पे भी काम करना है, इंसर्ट एज लूप टूल में गए, ये देखो यहाँ पे, ये आपको पता चलेगा, आपको देखो आपको कैसा है यहाँ पे, देखो ये पार्ट आपने यहाँ दिया। अभी आप तो 3 प्रेस करके देखोगे तो थोड़ा सा तो आपको बेटर दिखेगा यहाँ पे, देखना यहाँ पे अभी सेगमेंट दिया तभी आया ना, उससे पहले कैसे दिख रहा था। अभी यही चीज़ अगर आप नहीं समझोगे तो क्या होगा, तो अभी यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन सब चीज़ों को मैं लेके थोड़ा सा मैं बैलेंस करके चलिए, या तो मैं डबल स्मूथ दूंगा या तो मैं इनकी सेगमेंट्स को थोड़ा सा मैं मैनेज करके दूंगा। तो छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, हार्ड सरफेस मॉडलिंग के अंदर आप जा रहे हो ना, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है, अभी इनको अगर मैं थोड़ा सा दूँ यहाँ पे, देखो अभी देखो इसी को मैं सिंपल मैं बेवल करके, अब पूरा कनेक्टिविटी लेना है, देखो यहाँ पे अभी 3 प्रेस करके देखो तो यहाँ पे प्रॉपर स्पेकुलर बेटर दिखेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ध्यान से देखना, तो इसको देखो पीछे वाले को देखो, ये आपको पता चलेगा भाई ये आपका मॉडल है, ठीक है। यही प्रोमिनेंट इसको भी चाहिए ना, देखो कंट्रोल Z 1 देन इसको भी पकड़ो यहाँ पे, सॉरी गाइस सिर्फ मॉडलिंग ही ऐसी चीज़ है, जब आप मॉडलिंग में आप काम करोगे ना तो मॉडलिंग आपको इतने सारे चैलेंज मिलेंगे। अभी देखो यहाँ पे चेक करो, तो यहाँ पे यहाँ चेक किया मैंने, बेवल ही किया ना, डबल मुझे नज़र आ रहा है, डबल और भी नज़र आ रहा है, ठीक है। प्रेस करो 3 देन यहाँ देखो, यहाँ पे देखो तो इसको देखो, इसको देखो। अभी ये मॉडल आप लेके जाओ तो आपको कौन सेलेक्ट करेगा, यहाँ देखो, दिस इज कॉल्ड हार्ड सरफेस मॉडलिंग, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा मैंने टिप्स दिया भाई हार्ड सरफेस मॉडलिंग को समझो, नहीं समझोगे तो स्टूडियो वाले समझाएंगे, वो आपको भी बोलेंगे और फिर ये भी बोलेंगे यार किसने पढ़ाया तुम्हें,
आप अपना नाम भी खराब करोगे, मेरा नाम भी खराब करोगे। तो इस बेटर कि आप इन चीज़ों को थोड़ा सा समझो, ठीक है। मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है, चीज़ों को बहुत बेटर वे में काम करना है, क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी नहीं मिलेगा तो फिर आपका किसी काम की चीज़ नहीं है। सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे सेफ्ट एंड बेवल एजेस, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेगमेंट्स दे दूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन मैनेज करो यहाँ पे, देन यहाँ पे आप 3 प्रेस करके देखो आप यहाँ पे, अभी देखो, ठीक है। यहाँ देखो ऊपर से ये नट बोल्ट है ना, ये बलून जैसा कैसा फूल रहा है, लग रहा है बलून जैसा फूल के निकल के बाहर आ रहा है। हार्ड सरफेस है ना भाई, बलून थोड़े है। ये देखो ये होना चाहिए, मतलब लिटरली अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास चीज़ें ऐसे ही होने चाहिए। तो क्या पे देख रहे हैं इसके बाद में इसको मैं सेगमेंट दूंगा यहाँ पे, ये मैंने कर दिया बेवल, ठीक है। बेवल में फ्रिक्शन, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेगमेंट, ओके। ये बात दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। और इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंसर्ट एज लूप टूल, अभी देखो आ रहा है, यहाँ देखो फुग्गे जैसा फूला हुआ है। तो ये इसे कौन बोलेगा हार्ड सरफेस मॉडलिंग। यहाँ देखो दिस इज कॉल्ड हार्ड सरफेस मॉडलिंग। तो ये समझना, क्या नहीं समझोगे तो रिजेक्शन आपको हमेशा मिलने वाला है। हमेशा आपको जब कहोगे ना सर मैं तो हर बार मैं हार्ड सरफेस मॉडल पे मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं मैं सिलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा, तो ये वीडियो आपको याद आएगी, ठीक है। तो ये समझना क्या सभी लोग जो मॉडलिंग कर रहे हैं, इसमें और इसमें तो दोनों में डिफरेंस आपको मैंने दिखाया, ओके। बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, अगर मैं करेक्शन देने बैठूँ तो बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल तो बहुत बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि कोई ये ऐसी चीज़ें हैं बेसिक चीज़ों को अगर मैं आउटर अगर सरफेस में कहूँ, ठीक है। ये बुलेट है भाई, रॉयल एनफील्ड सबकी आंखों में बिल्कुल सेट होता है क्या। इसका टंकी, इसके टंकी को नहीं ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, फिर वो क्या बोलने वाला है। अभी देखो यहाँ पे टंकी इसकी देखो और इसकी टंकी देखो, वो क्या होगा। देखो नहीं समझ में आता है, इसको बेसिक ब्लॉक से सेट करो। यहाँ पे इतने पार्ट को सेलेक्ट करो, यहाँ पे देखो ये बेसिक एरिया सेट करो क्या। यहाँ पे रॉयल एनफील्ड तो भाई लोग तो देख के कह देंगे भाई इसकी टंकी सी की है, ठीक है, जो जानता है। अभी तुमने देखो ये कैसा, पहले का देखो आता था क्या बोलते हैं स्प्लेंडर टाइप से कुछ आता था, उसके जैसे टंकी बना रखे हैं। टंकी बनाई है, टंकी गलत नहीं बनाई, लेकिन वो क्या है वो मैच नहीं कर रहा जो आपने बनाया ना, वो रॉयल एनफील्ड वाला नहीं लग रहा है। इसको आप बहुत बढ़िया सा बनाओ तो बहुत बढ़िया सा लुक एंड फील दिखेगा, प्रॉपर कर्व नजर आएगा। जहाँ कर्व वहाँ पे कर्व देना पड़ेगा, ठीक है। ये मॉडलिंग का ही देखो, मॉडलिंग बेसिक सीखा लेकिन बेसिक को एडवांस करने की जिम्मेदारी आपकी है। गन के अंदर मैंने इतने टिप्स एंड ट्रिक्स दे रखा, उसको फॉलो करो। यहाँ देखो सीट, देखो सीट में क्या कर्व है, देखो ये बहुत प्यारा सा कर्व दे रखा है यहाँ पे। ये कर्व को देना और बनाना मैनेज करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है यहाँ पे। ये बेसिक सा शेप, यहाँ देखो अभी ये आपने बोला आपने बनाया है, ठीक है। ये देखो ये चीज़ को तो देख लेना, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ देखो एंड डिस्प्ले एंड सो एंड ऑल। मेरा अगर लगता है देखो अब यहाँ पे अपनी चीज़ों का एफर्ट्स अच्छे क्या है। अगर मैं कहूँ राइट साइड में, फ्रंट साइड में, ठीक है, फोकस, यहाँ देखो और यहाँ देखो, तो यहाँ पे डेंट नज़र आ रहा है। ये लिटरली ये डेंट यहाँ आपको ही दिखाएगा, वो जो भी फाइल चेक करेगा ना आपको दिखाएगा देखो ये काम है। तो कभी भी मॉडल में डेंट तो होना ही नहीं चाहिए। दूसरी चीज़ बेसिक तरीके से बनाओ, ठीक है। बेसिक तरीके से आप बहुत अच्छी फिनिशिंग दे पाओगे। देखो यहाँ पे देख रहे हैं कर्व देने की कोशिश की, वो थोड़ा सा मैनेज नहीं है। ये देखो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, क्या बढ़िया टिप्स एंड ट्रिक्स है। तो ये बढ़िया सा मॉडल अगर आप दोगे नहीं ना उसे तो क्या बनाया आपने। ये इतना बढ़िया आर्क दे रखा है यहाँ पे, सेम चाबी वाला जो की में बताया ना मैंने, वो सेम उसी तरीके से सजाने वाला है यहाँ पे। यहाँ देखो अभी ये तो बेसिक में आपने निपटा दिया, यहाँ पे तो वही मिसिंग कर दिया। हार्ड सरफेस का मॉडल, ये आप चीज़ों को चैलेंज अभी से ले लोगे ना तो आपके लिए आसानी होगी, नहीं तो फिर भगवान मालिक है आपका, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखो, थोड़ा सा देखो यहाँ पे। ये देखो मैंने क्या कहा, एक ही बाइक बना दो, एक ही बाइक बना दो। यहाँ पे ये इसको देखो, ये पाइप दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखो। टेंशन नहीं लो, एक बाइक को बनाने के लिए स्टूडियो वाले भी 10 दिन 15 दिन देते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आप अच्छे स्टूडियो में जाओगे, एक कार को बनाने के लिए 10-15 दिन मिलता है। एक अच्छे डिटेल को हाई पॉली कार को बनाने के लिए अच्छा गेमिंग स्टूडियो 45 दिन देता है, 45 डेज भी देता है और उससे ज़्यादा भी देता है। 45 दिन एक ही कार में लगता है। कैरेक्टर को बनाने के लिए 15 दिन मिलता है सिर्फ मॉडलिंग के लिए। अच्छे स्टूडियो में जाने में ना वो सब चीज़ें मिलती हैं क्या। अभी ऐसा नहीं है छोटे मोटे स्टूडियो में कहता है बना भाई जो बना सब चल रहा है, तो डिपेंड आप पे करेगा आप किस स्टूडियो का टारगेट लेके चल रहे हो। आप बेसिक में कर रहे हो, ठीक है, आप बता दो कि नाम लिख दो कि बुलेट है तो बुलेट ही मान लेंगे, लेकिन जो पकड़ने वाले तो पकड़ लेंगे,
ठीक है। जिनका क्रेज होता है, किसी का क्रेज ना कार में होता है तो कार को देख के बताते हैं कि कौन सी कार है। किसी का क्रेज बाइक में होता है, अब सोचो ना बॉयज तो सारे बाइक के तो बड़े शौकीन होते हैं, वो तो ऐसे चुटके में बता देंगे। और जो आपका टेक्निकल वो मोस्टली बॉयज ही मिलने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ना लड़कियों को ड्रेस की ज़्यादा नॉलेज होती है, बॉयज़ को बाइक की ज़्यादा नॉलेज होती है, वो सब कुछ डिपेंड करता है ना कि इसका टेस्ट किस में है। अभी जिसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, अब उसके सामने अगर आप ये लेके जा रहे हो तो आप सोच लेना कि आप क्या लेके जा रहे हो, ठीक है।